नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज हम साउथ कोरियन मीडिया से रिएक्शन देखेंगे। ये 2-3 दिन पहले ये वीडियो साउथ कोरियन मीडिया से ये वीडियो रिलीज हुआ है, उनके एक लीडिंग न्यूज़ चैनल से। चाइना जो डैम बिल्ड कर रहा है इंडिया के बॉर्डर के पास, तो ज़्यादातर कोरियंस मैं देख रहा हूँ, दे डायरेक्टली वांट वॉर। और अगर कोरियंस लिटरली सिर्फ कमेंट सेक्शन में ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट लेवल पे या फिर ऊंचे लेवल पे फॉरेन डिप्लोमेट्स लेवल पे रियली चाइना से वॉर चाहते हैं, तो इंडिया को देखना चाहिए कि किस तरीके से कोरिया को यूनाइट करके हम चाइना के खिलाफ लड़ सकते हैं। मुझे तभी पता था जब चाइनीज़ मीडिया ये सब सो कॉल्ड फ्रेंडशिप वगैरह का हाथ बढ़ा रहा था इंडिया के बारे में, तब भी मैं चाइना के खिलाफ वीडियो बना रहा था उस टाइम पे भी, क्योंकि मुझे पता था कि अभी चाइना उस पोजीशन पे चला गया है। चलो 1962 में तो फिर भी उन्होंने 2-3-4-5 साल जो है इंडिया के फ्रेंड होने का नाटक किया था, लेकिन अभी चाइना उस पोजीशन पे चला गया है जहां पे वो ज़्यादा देर तक ये नाटक भी नहीं कर सकता है। मतलब 2-3 दिन में ही अपना रंग दिखा देते हैं, इस लेवल पे आ गया है चाइना। तो कोरियंस अगर सिर्फ कमेंट सेक्शन में ही नहीं बल्कि एक्चुअली में वॉर करने की हिम्मत रखते हैं, तो इंडिया को इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। और कौन कौन से, डेफिनेटली अकेला तो इंडिया काफ़ी नहीं होगा, बट इंडिया हैव टू लुक फॉर एलाइज जिनको यूज़ करके, यूएसए जैसे एलाई नहीं, जो कि जिनको यूज़ करने से हमारा ही ज़्यादा घाटा है बेसिकली। तो लेकिन चाइना के जो दूसरे एनिमीज़ हैं उनको हमें कैपिटलाइज करना चाहिए। वो टाइम आ चुका है, क्योंकि ये अगर डैम सक्सेसफुली बिल्ड कर लेता है चाइना, तो बहुत कुछ चाइना कंट्रोल कर सकते हैं और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ा रिस्क है इसके लिए। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं और फिर कमेंट सेक्शन में देखेंगे कि कोरियंस इसके बारे में क्या सोचते हैं, ओवरऑल कोरियन पॉपुलेशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल में 3 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी भी बहुत सारे पोटेंशियल है इस चैनल में जो कि अनटैप्ड है। तो इस चैनल के सारे दूसरे एस्पेक्ट्स मैनेज करने के लिए और साथ ही मेरे नॉर्थ ईस्ट बेस्ड फिल्म और म्यूजिकल प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे एक इन्वेस्टर और पार्टनर चाहिए। डिटेल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियोस के लिंक्स मिलेंगे, उससे भी आपको कई सारी डिटेल्स मिलेंगे। 중국이 티베트에 चीन तिब्बत में 1 ट्रिलियन युआन के टोटल इन्वेस्टमेंट से एक मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का निर्माण कर रहा है। इस प्रोजेक्ट से भारत और बांग्लादेश प्रभावित होंगे। दोनों देशों ने इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं, लेकिन चीन को इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इससे 300 मिलियन लोगों को बिजली मिलेगी। अकॉर्डिंग टू सिन्हुआ न्यूज एजेंसी, ऑन द 26th, चीनी सरकार ने तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में याल त्सांगपो रिवर बेसिन में एक सुपर लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी है। अगर इसे प्लानिंग के अनुसार बनाया गया तो टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी 300 बिलियन किलोवाट तक पहुंच जाएगी। ये वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी सिंगल स्केल प्रोजेक्ट है। इसका आकार बहुत विशाल है, जो चीन की शांक्सी नदी के आकार से 3 गुना अधिक है। त्सांगपो नदी का वाटरफॉल तिब्बती मैदान में बहता है। त्सांगपो नदी चीन की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2840 किलोमीटर है और ये पश्चिमी तिब्बती हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। जल का स्रोत ग्लेशियर और नदी का पिघला हुआ जल है। ये पूर्व की ओर बहती हुई चीन की ओर भारत के असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। इसके बाद ये दक्षिण में बांग्लादेश में मेघना नदी से मिलती है। ये नदी बांगोर खाड़ी से निकलती है, स्पेशली चीन के अंदर। पानी का ये स्रोत दुनिया की सबसे डीपेस्ट कैनियन में से एक यारू त्सांगपो ग्रैंड कैनियन का निर्माण कर रहा है। इस कैनियन की औसत ऊंचाई का अंतर एज मच एज 5000 मीटर है। इसके अलावा ये क्षेत्र मेनलैंड चाइना में मोस्ट रेनफॉल एरिया में से एक है। हाई एलिवेशन डिफरेंस और अबंडेंट रेनफॉल इसे हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। समस्या ये है कि अगर चीन त्सांगपो नदी पर बांध बनाता है तो भारत और बांग्लादेश, जो कृषि और पेयजल के लिए नदी पर निर्भर हैं, वो दोनों देश सीधे तौर पर इस बांध से प्रभावित होंगे। हाल ही में भारत चीन द्वारा बनाए जा रहे ऐसे बांध का कड़ा विरोध करने वाला पहला देश है। भारत ब्रह्मपुत्र नदी पर अपना बांध बना रहा था। अगर चीन एक विशाल बांध बनाकर पानी रोक देता है तो वो अपनी इच्छानुसार भारत के बांध को बेकार कर सकता है। भारत के मीडिया द हिंदू ने टाइम्स ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों के एनालिसिस के हवाले देते हुए बताया कि चीन के बांध निर्माण से ब्रह्मपुत्र नदी के पानी की मात्रा सीधे प्रभावित हो सकती है, जिसका नॉर्थ ईस्ट में एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। चीन बांध का संचालन किस प्रकार करता है, इस पर निर्भर करते हुए इससे स्ट्रीम एरियाज में अचानक पानी छोड़ा जा सकता है,
जिससे भारत और बांग्लादेश में बाढ़ का खतरा काफी बढ़ जाएगा। बांग्लादेश आर्थिक रूप से पूरी तरह चीन पर निर्भर है। उन्होंने चीन के साथ बायलैटरल टैरिफ फ्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। बांग्लादेश का इस बांध को लेकर विरोध अपेक्षाकृत कम है, लेकिन चिंताएं अधिक हैं। अगर भारत ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह रोक देता है और चीन अपस्ट्रीम को रोकता है, तो मेघना नदी का प्रवाह काफी कम हो सकता है, जो बांग्लादेश के लिए खतरा है। चीनी मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि भारत, बांग्लादेश इन पड़ोसी देशों की चिंताओं के बारे में कोई अपडेट नहीं है, बल्कि चाइनीज टेक्नोलॉजी को चाइनीज मीडिया द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, जो बांध निर्माण को आगे बढ़ा रही है। ऐसा संभावना बहुत कम है कि पड़ोसी देशों के विरोध के कारण चीनी सरकार बांध निर्माण को रद्द कर देगी। पिछले वर्ष चीनी सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पूरी तरह तैयार हो चुका है। अगर ये तैयार हो जाता है तो ये 300 मिलियन लोगों की वार्षिक बिजली की मांग को पूरा कर सकेगा। चीन एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर ट्रांजिशन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसकी बिजली की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर ट्रांजिशन के कारण चीन के कुछ एरिया पावर शॉर्टेज से जूझ रहा है। ये एक ऐसी प्रोजेक्ट है जिसे चीनी सरकार छोड़ नहीं सकती। इसी संदर्भ में सरकार चीन में लार्ज स्केल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने की प्लान का खुलासा कर रही है। अकॉर्डिंग टू शिन्हुआ न्यूज एजेंसी एंड पीपल्स डेली, इस मिड मंथ तक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक संख्या में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चीन में ऑपरेट हो रहा है और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन पर हैं। उम्मीद है कि चीन की मेनलैंड की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 2035 तक 200 मिलियन किलोवाट से अधिक हो जाएगी और ये देश के पावर जनरेशन में इसकी हिस्सेदारी 10 से 15% होगा। तो सबसे पहले हैन सेंग बुंग ने लिखा है कि यह डैम सिर्फ और सिर्फ इंडिया को थ्रेटन करने के लिए बनाया गया है। उसके बाद ब्लिसर 23 ने लिखा है कि द फैक्ट दैट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वेस्ट सी में कॉन्सेंट्रेटेड है, ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। उसके बाद F22 ने कमेंट किया कि इसके चलते इंडिया और बांग्लादेश में ड्रिंकिंग वाटर और एग्रीकल्चर को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे और प्रकृति पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ भी अच्छा होगा। चाइना के सारे एथनिक ग्रुप्स को चाइना से अलग होके, इंडिपेंडेंट होके अपनी खेती बाड़ी करना चाहिए और केवल इससे ही विश्व शांति बन सकती है और ये पृथ्वी के नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होगा। उसके बाद यू आर यंग R3G ने कमेंट किया कि इस पॉइंट पे हमें मरने के लिए रेडी रहना पड़ेगा और चाइना के खिलाफ वार पे जाना पड़ेगा। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। मैं दिखाऊं क्या? अरे दिखाया, बोलता क्यों है? अरे दिखा दूंगा मैं तेरे को। साला कायर, हिम्मत नहीं है। सिर्फ बातों के शेर हैं, एक दूसरे को हाथ भी नहीं लगाते। उसके बाद ली मेयोंग जे ने कमेंट किया कि वॉर इज कंफर्म्ड। उसके बाद MLX2M ने कमेंट किया कि आने वाले टाइम पे पानी शॉर्टेज एक बदतर से बदतर रूप धारण करेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वेस्टर्न कैपिटल कंपनीज ज्यादा से ज्यादा मेक इन चाइना प्रोडक्ट्स बेच के ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। इससे चाइना की लालच भी बढ़ रही है और चाइना ऐसी हरकतें कर रहा है। उसके बाद शिंडलर ने कमेंट किया कि इट्स अ वॉर ऑन ड्रिंकिंग वाटर इन साउथ ईस्ट एशिया। उसके बाद KJH3406 ने कमेंट किया कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश में पानी और फूड को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है तो उसका एक ही आंसर है और वो है वॉर। वॉर तो हम तुम्हारे साथ मिलकर कर ले, बट डर इसी बात की है कि तुम्हारी एक्चुअल आर्मी भी तुम्हारे BTS आर्मी जैसे छपड़ी ना हो। उसके बाद सिंपल लाइफ ने कमेंट किया कि सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम ही नहीं, इससे बाढ़ आने की भी बहुत ज्यादा चांस है और फ्लड की रिस्क भी इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद अमेरिकानों ने कमेंट किया कि चाइना ने अपर मैकोंग रिवर पे जो डैम्स बनाया है उससे ऑलरेडी बहुत सारे देश बर्बाद हो चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड एसेट्रा, और अब चाइना इंडिया को भी दुश्मन बना रहा है। दैट गिव्स इनफ जस्टिफिकेशन टू स्टार्ट ए वॉर बिटवीन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। उसके बाद इकोंग ने कमेंट किया कि क्या चाइना बिना किसी एनवायरमेंटल असेसमेंट के ये डैम बिल्ड कर रहा है। उसके बाद आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल ने कमेंट किया कि आर यू इन योर सेंसेस चाइना, आर यू ओके चाइना, इट्स इंडिया जिससे तुम पंगा ले रहे हो। दीज गाइज हैव ब्राह्मोस एंड अदर हाइपरसोनिक मिसाइल्स। उसके बाद शियोंगी ने कमेंट किया कि अगर आप उस जगह पे डैम बिल्ड करते हैं तो इसका मतलब है यू आर लिटरली होल्डिंग इंडिया बाय द लीश। ये इंडिया के गले पे पट्टे बांध देने के बराबर होगा। इंडिया इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता।
उसके बाद हुआन पीटर ने कमेंट किया है कि देयर आर मोर एंड मोर रीजंस टू डिस्ट्रॉय चाइना। उसके बाद यूजर IU8W ने कमेंट किया कि ये डैम इंडिया को थ्रेट करने के लिए है, अगर ये बन गया तो इंडिया को चाइना के पैरों के सामने झुक के रहना पड़ेगा। उसके बाद वुंगी ओप्पा ने कमेंट किया है कि अगर आप चाइना की ये हरकत सहते हैं देन यू आर नॉट रियल इंडिया। मैं नहीं सहता। हर चुगलखोर चुगली करे और घर घर जूता खाए। उसके बाद किम ह्योन स्टोरी ने कमेंट किया कि चाइना ने इसी तरीके से अपर स्ट्रीम्स ऑफ मेकोंग रिवर में 11 डैम्स बनाए थे। इंडिया को देखना चाहिए कि वहां की हालत आज क्या है। यह साउथ ईस्ट एशिया की ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस था, लेकिन आज मेकोंग रिवर इस तरीके से सूख चुका है, इट ड्राइड अप सो मच दैट लिटरली इवन इट्स बॉटम इज एक्सपोज्ड। तो दोस्तों आज का कमेंट का सिलसिला यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।